हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्ते और हमारे यूट्यूब चैनल यात्रा इस पर आप सभी का स्वागत है। तो अभी हम इस वीडियो में क्या करने जा रहे हैं कि महत्वपूर्ण जो भी हमारा नेशनल पार्क है उस पर हम चर्चा करेंगे। और ये सभी परीक्षाओं के लिए जो भी परीक्षा है, चाहे यूपीएससी का पेपर हो चाहे बीपीएससी का पेपर हो, सभी के लिए ज़रूरी है। चाहे उत्तर प्रदेश पीसीएस का पेपर हो, सभी में ये इस तरीके के सवाल आता है। तो हम जो भी महत्वपूर्ण या फिर चर्चित नेशनल पार्क है उस पर हम चर्चा करेंगे और जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो पहला नेशनल पार्क देखेंगे, बहुत सारे प्रश्न जो है ये पहले ही पूछा जा चुका है यूपीएससी में, यूपी पीसीएस में, जेके पीएससी में, झारखंड पीसीएस में। तो इस तरीके के सवाल आते हैं। अब देखेंगे जो प्रीवियस ईयर पहले पूछा जा चुका है सवाल, उसको आने की संभावनाएं ज़्यादा होती है। तो चलिए देखते हैं। पहला जो प्रश्न है बुक्सा टाइगर रिजर्व, देखेंगे यूपीएससी में इस पर सवाल आ चुका है। तो देखेंगे बुक्सा टाइगर रिजर्व किस प्रांत में है, यानी बुक्सा टाइगर रिजर्व जो है भारत के किस प्रांत में है। तो आप देखेंगे कि भारत के पश्चिम बंगाल में बुक्सा टाइगर रिजर्व है। तो आप इसको याद रखेंगे, बुक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ है, भारत के पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। चलिए देखते हैं, ये तस्वीर है बुक्सा टाइगर रिजर्व की। आप देखेंगे कि ये तस्वीर है बुक्सा टाइगर रिजर्व की। और जो बुक्सा टाइगर रिजर्व है मुख्य रूप से कहाँ है, वेस्ट बंगाल में है। और वेस्ट बंगाल की किस जगह पे है, अलीद्वारपुर एक जिला है, अलीद्वारपुर जिला में ये अवस्थित है। तो आप इसको भी याद रखेंगे, वेस्ट बंगाल के अलीद्वारपुर जिला में अवस्थित है। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। ये एक सादा पेज हम लिए हैं ताकि आपको कुछ जो भी संबंधी जानकारी है उसको बताएंगे। आपने एक शब्द सुना कि जो बुक्सा टाइगर रिजर्व है कहाँ, ये वेस्ट बंगाल के अलीद्वारपुर जिला में है। साथ में देखें कि 1992 में इसे राष्ट्रीय पार्क बनाया गया। तो ये नहीं पूछा जाएगा, इतना ज़्यादा आपको फैक्चुअल चीज़ को याद नहीं रखना है, बस याद रखना है कि एक राष्ट्रीय पार्क भी है। और यहाँ उष्ण कटिबंधीय, आप देखें कि उष्ण कटिबंधीय जो वन होता है, आप देखें कि उष्ण कटिबंधीय वन पाया जाता है, इतना थोड़ा याद रखना है। क्योंकि पश्चिम बंगाल है तो वहाँ उष्ण कटिबंधीय वन ही मिलेगा। साथ में ये भी कभी कभी याद रख लेते हैं कि यहाँ कौन नदी बहती है, शंकुश नदी। यहाँ देखेंगे कि एक नदी बहती है, इसका नाम है शंकुश नदी, जो इसकी नदी बीच से बहती है। अब यूपीएससी में ये ट्रेंड रहा है, यूपीएससी जब भी सवाल करती है तो पूछ लेती है कि कौन सी नदी बहती है। तो आप इसको याद रखेंगे। अब साथ में एक चीज़ आपने यहाँ सुना होगा, पहला चीज़ ये सुने कि टाइगर रिजर्व है। तो भारत के अंदर जो टाइगर रिजर्व की स्थापना होती है या फिर टाइगर कंजर्वेशन की हम बात करते हैं, तो इसके लिए क्या हुआ कि 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया। इंडिया में क्या किया गया कि प्रोजेक्ट जो है टाइगर लाया गया। कब लाया गया, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया था। तब इसको भी याद रखेंगे। ये तिथि उत्तर प्रदेश पीसीएस में पूछा जा चुका है, कई जगह जगह जा चुका है। इसी प्रोजेक्ट टाइगर के तहत क्या हुआ कि देश में कुछ जो वन्य जीव अभ्यारण्य थे या फिर राष्ट्रीय पार्क था, जो लगता था कि टाइगर संरक्षण के लिए बेहतर इकोलॉजी वहाँ है, इकोसिस्टम है, तो वहाँ क्या किया गया कि उसे टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया। तो इसको याद रखेंगे। साथ में हम एक भी याद रखेंगे कि एक आप सब सुन रहे हैं राष्ट्रीय पार्क और एक सुन रहे हैं वन्यजीव अभ्यारण्य। तो ये दोनों जो है, राष्ट्रीय पार्क हो या फिर वन्यजीव अभ्यारण्य हो, इस दोनों की स्थापना किसके माध्यम से होती है। तो एक है एक्ट 1972 का, एक्ट है 1972 का, एक एक्ट है 72 का। कौन एक्ट है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है। आप इसको याद रखेंगे, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, उसी के तहत जो है इसकी स्थापना किया जाता है। तो आप इसको याद रखेंगे। चलिए दोस्तों, ये हमारे समक्ष जो दूसरा प्रश्न है, काफ़ी लोकप्रिय नेशनल पार्क है। और आप सभी जानते हैं ये नेशनल पार्क जो है काफ़ी चर्चित है किसी खास प्रजाति के बारे में। तो पहले ये प्रश्न आता है कि गिर जो वन राष्ट्रीय उद्यान है, गिर वन राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में अवस्थित है। तो आप देखें कि गुजरात राज्य में अवस्थित है। आप इसको याद कर लेंगे, गुजरात राज्य में है। गुजरात का जूनागढ़ एक जिला है, वहीं पर ये अवस्थित है, गुजरात के जूनागढ़ जिला में, गुजरात के जूनागढ़ जिला में ये अवस्थित है। तो आप लोग इसको याद करेंगे, गिर वन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, गुजरात के जूनागढ़ में है। चलिए देखते हैं अगला, जो हम इस तस्वीर के माध्यम से आपको विजुलाइज कराते हैं ताकि आप ज़्यादा मेमोराइज हो सके, क्योंकि विजुलाइजेशन और इमेजिनेशन का ज़्यादा पावर है, मेमोराइज करने से जल्दी याद होता है। आप एक चीज़ देख रहे हो कि ये गिर नेशनल पार्क है और गिर नेशनल सेंचुरी भी लिखा हुआ है। आप देखें यहाँ कि यहाँ जो है ये शेर है, लायन है, लायंस की यहाँ जो है तस्वीर है। तो आप देखेंगे कि जो एशियाई टाइगर रिजर्व जो है, मतलब जो गिर टाइगर रिजर्व है, एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। आप इसको याद रखेंगे, यह एशियाई शेर का प्राकृतिक आवास है। आप इसको याद रखेंगे। गिर नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है, एशियाई शेर के प्राकृतिक आवास के लिए प्रसिद्ध है। चलिए कुछ इसके बारे में संबंधित को भी जानकारी हम थोड़ा देख लेते हैं। गिर नेशनल पार्क के बारे में थोड़ा हम संबंधित जानकारी को देखते हैं। पहला चीज़ तो यही याद रखेंगे कि यह एकमात्र शब्द का इस्तेमाल है। इसको यूपीएससी के पेपर में ऑनली लिख कर आ सकता है, आपके लिए ये प्रश्न आ सकता है। तो एकमात्र एशियाई शेरों का प्राकृतिक निवास स्थान है। आप इसको याद रखेंगे, एकमात्र प्राकृतिक निवास स्थान है एशियाई शेरों का, इसको याद रखेंगे। साथ में यह गुजरात में है, इसको राष्ट्रीय पार्क का भी दर्जा प्राप्त है, ये भी याद रखेंगे। यह राष्ट्रीय पार्क है, 1975 में राष्ट्रीय पार्क बना था। तो इतना याद नहीं रखना है, तिथि ये नहीं पूछता।
साथ में एक बात याद रखेंगे कि यहाँ हिरण नदी बहती है, एक हिरण नदी है, छोटा सा नदी है, हिरण नदी यहाँ बहती है, तो इसको भी याद रखेंगे। और अगला जो बात याद रखेंगे कि यहाँ शुष्क पर्णपाती वन है, यहाँ क्या है, शुष्क है, आर्द्र नहीं है, तो इसको भी याद रखेंगे। शुष्क पर्णपाती वन यहाँ क्या वन पाई जाती है, और यहाँ मुख्य रूप से शुष्क पर्णपाती वन क्या होता है, साल और बबूल भी होता है, साल और बबूल होता है, तो आप इसको याद रखेंगे। तो ये हमारा दूसरा प्रश्न था। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी काफ़ी प्रसिद्ध है राष्ट्रीय उद्यान है, कई सारा प्रश्न आ चुका है इसमें। तो तीसरा है वो क्या है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है, तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे क्या इसका उत्तर है, राजस्थान। तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान है, और राजस्थान के यह भरतपुर जिला में है, आप इसको भी याद रख सकते हैं, राजस्थान के भरतपुर जिला में अवस्थित है। चलिए देखते हैं इसके बारे में थोड़ा। अब एक चीज़ आप देख रहे हैं कि जो राजस्थान, जब हम केवलादेव का तस्वीर लिए हैं तो ये पक्षी का तस्वीर आ गया है। तो एक चीज़ जानेंगे, यह जो है पक्षी अभ्यारण्य भी था, एक तरीका के पक्षी विहार के रूप में प्रसिद्ध था, और इसका नाम पहले क्या था, तो भरतपुर पक्षी विहार थे ये, क्योंकि ये भरतपुर जिला में अवस्थित है, और पहले इसका नाम भरतपुर पक्षी विहार था, तो क्योंकि यह पक्षियों के निवास के लिए प्रसिद्ध है केवलादेव। केवलादेव जो है पक्षियों के निवास के लिए प्रसिद्ध है, तो आप इसको भी याद रखेंगे। साथ में ये भी याद रखेंगे, यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में भी शामिल है, तो इसको भी याद रखेंगे। इस तरीके की यूपीएससी स्टेटमेंट बनाता है तो सवाल पूछ लेता है आप। तीसरा जो महत्वपूर्ण बात याद रखेंगे, क्या रखेंगे कि यह एक आर्द्र भूमि है। क्या है ये, एक आर्द्र भूमि है। तो आप देखेंगे कि जो यह आर्द्र भूमि है, अब ये आर्द्र भूमि है तो एक शब्द आपको आता होगा, आप सोचिए जरा कि जो आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए कौन सी संधि हुआ है पूरे दुनिया के अंदर। तो आप देखेंगे कि आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए एक संधि हुआ है, बहुत प्रसिद्ध है, रामसर संधि। रामसर संधि 1971 में हुआ था, और ईरान में हुआ था, और ये क्यों प्रसिद्ध है, ये प्रसिद्ध है आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए। जब मैं यूपीएससी का पेपर 2018 का असिस्टेंट कमांडेंट का दे रहा था, जो सीएपीएफ का पेपर होता है, तो सीएपीएफ का जो पेपर होता है, सीएपीएफ का जो यूपीएससी कंडक्ट करती है, तो उसमें ये सवाल पूछा गया था कि रामसर संधि किसके संरक्षण से जुड़ा हुआ। तो कभी कभी सिंपल सवाल भी आते हैं पेपर में, मैं उस परीक्षा को पास भी किया था, रिटन एग्जामिनेशन, तो आप इसको याद रखेंगे। साथ में जो केवलादेव नेशनल पार्क है, एक चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, वो है बत्तख शिकारगाह। मतलब यहाँ देखेंगे तो बत्तख शिकारगाह, या फिर यूँ कहें कि पक्षी शिकारगाह। तो क्या होता था कि मध्यकाल में जो यहाँ के राजा होते थे, जो शासक होते थे, ज़्यादातर राजपूत शासक होते थे। आप जानते हैं कि राजस्थान में मुख्य रूप से राजपूत जो शासक राज्य घरानों का वहाँ साम्राज्य चलता था। तो राजपूत जो शासक होते थे वो क्या करते थे कि मध्यकाल में शासक जो भी होते थे वो शिकार करना एक पेशा और मनोरंजन का साधन भी था। तो मुख्य रूप से पक्षियों का शिकार यहाँ किया जाता था, और इसलिए इसका नाम है बत्तख शिकारगाह। यहाँ बत्तखों का शिकार किया जाता था। तो आप इससे सवाल आ सकता है कि यूपीएससी इस तरीका के ट्रिकी बनाती है, क्वेश्चन को स्टेटमेंट जब बनाती है तो ये बनाती है, तो आप इसको याद रखेंगे। साथ में जो ये नेशनल पार्क है कहाँ है, तो देखेंगे कि घग्गर जो नदी प्रणाली है यहाँ से बहती है, तो आप इसको याद रखेंगे। तो इसके बारे में मैंने जो भी जानकारी थी आपको दे दिया, एक बार और हम इसको देख लेते हैं। ये कहाँ है, यहाँ घग्गर नदी है, इसको याद रखेंगे, घग्गर नदी प्रणाली में अवस्थित है। साथ में ये भी याद रखेंगे कि आर्द्र भूमि है, और ये रामसर साइट्स है, रामसर साइट्स के रूप में ये प्रसिद्ध है, तो आप इसको भी याद रखेंगे। और चलिए देखते हैं आगे। अगला जो महत्वपूर्ण सवाल है आप सभी के समक्ष है, ये भी काफ़ी लोकप्रिय नेशनल पार्क है और वन्यजीव अभ्यारण्य है, तो काफ़ी लोकप्रिय नेशनल पार्क है ये, और इसका नाम है भितरनिका वन्यजीव अभ्यारण्य। तो आपसे सवाल है आपके समक्ष जो है ये स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि भितरनिका वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है, तो उड़ीसा के अंदर है, उड़ीसा में ये है, और उड़ीसा के केंद्रपारा जिला है, आप याद रखेंगे। उड़ीसा में एक केंद्रपारा जिला है, काफ़ी प्रसिद्ध जिला है, वहीं ये वन्यजीव अभ्यारण्य है, और इसको नेशनल पार्क का भी दर्जा प्राप्त है। आप देख सकते हैं तस्वीर को, ये जो वन्यजीव अभ्यारण्य है, आप मुख्य रूप से देखेंगे कि यहाँ हाथी भी पाया जाता है, हाथी भी यहाँ पाया जाता है। साथ में एक चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, बूस के लिए क्यों प्रसिद्ध है, तो आप देखेंगे कि ओलिव रिडले एक कछुआ की सबसे छोटी प्रजाति है, और नेस्टिंग ग्राउंड है यह। तो आप देखेंगे कि यहीं गहीर माथे, यहाँ गहीर माथा का नाम सुने होंगे, गहीर माथा जगह है। तो गहीर माथा जगह पे क्या है ना कि ओलिव रिडले जो कछुआ है, ओलिव रिडले जो कछुआ है, आप देखेंगे कि ओलिव रिडले जो कछुआ है उसका नेस्टिंग ग्राउंड है, ओलिव रिडले कछुआ का ये क्या है, नेस्टिंग ग्राउंड है, तो आप जानते होंगे। तो उसी के लिए प्रसिद्ध है। साथ में देखें कि यह रामसर, ये भी क्या है, रामसर साइट्स है, जो ये भी क्या है, ये रामसर साइट है, ये भी भितरनिका भी क्या है, रामसर साइट है, आप जानते ही हैं रामसर साइट है, इसको भी याद रखेंगे आप लोग। तो और इसे 1988 में जो है 1988 में राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया, इसे 1988 में राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया, आप इसको भी याद रखेंगे। साथ में यहाँ से कौन नदी बहती है, तो आप इसको याद रखेंगे, ब्राह्मणी
वराहनी नदी है यहाँ से बहती है, और वैतरणी और वराहनी नदी यहाँ से बहती है। साथ में एक और फैक्ट इसके बारे में आप याद रखेंगे कि मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र है। तो यह क्या है, मैंग्रोव जो है मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र है, आप इसको भी याद रखेंगे। इकोसिस्टम यहाँ मैंग्रोव इकोसिस्टम है, इसको याद रखेंगे। और घड़ियाल के लिए भी प्रसिद्ध है। चलिए देखते हैं अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व काफ़ी प्रसिद्ध है। ये वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भी काफ़ी प्रसिद्ध टाइगर रिजर्व है पूरे भारत के अंदर। और आपके जो स्क्रीन पे देख रहे हैं इसका उत्तर है बिहार। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किस प्रांत में है, तो बिहार में है। बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है, बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है और एकमात्र राष्ट्रीय पार्क है, तो इसलिए भी काफ़ी प्रसिद्ध है राष्ट्रीय पार्क। चलिए देखते हैं इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यहाँ यह भी टाइगर रिजर्व है, ये टाइगर कंजर्वेशन के लिए प्रसिद्ध है। आप देखें कि वर्तमान में यहाँ चौवन टाइगर रिजर्व है, चौवन टाइगर यहाँ अभी है। और ये किस लिए प्रसिद्ध है, साथ में देखें कि इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा 1990 में दिया गया। 1990 में इसे क्या बनाया गया, राष्ट्रीय पार्क बनाया गया, राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दे दिया गया। साथ में यहाँ गंडक नदी सीमा पर लगती है। आप देखें कि गंडक, आप इसको याद रखें क्योंकि यहाँ दे सकता है आपको कि गंगा नदी यहाँ से गुजरती है या फिर गंगा नदी प्रवाहित होती है इस पार्क से, तो गलत हो जाएगा क्योंकि यूपीएससी का ये ट्रेंड रहा है। यूपीएससी बराबर क्या करता है कि कुछ ना कुछ उस तरीक़ा के स्टेटमेंट को क्रिएट करता है ताकि आप गलती करें। और यह घने जंगल के लिए प्रसिद्ध है, साथ में मिश्रित पर्णपाती वन के लिए भी प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर्णपाती वन तो है, लेकिन यह पर्णपाती वन क्या है, मिश्रित है, यानी कि यहाँ जो आर्द्र पर्णपाती वन के रूप में भी है, शुष्क पर्णपाती वन के रूप में भी है, काफ़ी मिश्रित है। और साथ में यहाँ घने साल का वन है, घने साल का वृक्ष यहाँ पाया जाता है, तो इसको भी याद रखेंगे। चलिए अगला जो हमारे समक्ष प्रश्न है जो वन्य जीव अभ्यारण्य है या फिर नेशनल पार्क है, काफ़ी लोकप्रिय नेशनल पार्क है पूरे भारत के अंदर, और उसका नाम क्या है, आप देखिए काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क ये काफ़ी लोकप्रिय है और किस राज्य में है, किस प्रांत में है, तो आप देखें कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है, असम में है। कहाँ है, असम के अंदर ये जो है काजीरंगा नेशनल पार्क है। और देखें कि इस पर सवाल यूपीएससी कई बार पूछा है, 2-3 बार पूछा, और अन्य एग्जामिनेशन को तो छोड़ ही दीजिए, काजीरंगा पे बहुत बार सवाल आया है। चलिए देखते हैं तस्वीर काजीरंगा का। जो मैंने तस्वीर लिया आप देखें कि इसमें एक सींग वाला गेंडा जो है, एक सींग वाला गेंडा एक जानवर है, और ये गेंडा जो है काफ़ी प्रसिद्ध है। और ये नेशनल पार्क इसी के कंजर्वेशन के लिए प्रसिद्ध है और विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या जो है इसकी इसी राष्ट्रीय पार्क में भी है। तो आप इसको देख सकते हैं, आपसे सवाल आ सकता है कि एक सींग गेंडा के लिए निम्न से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, तो आप याद रखेंगे काजीरंगा। आप वहाँ सवाल बनाने वाले लोग इस तरीके के बनाएंगे कि आप उसका उत्तर जो है सिंपली दे पाएंगे। तो चलिए काजीरंगा के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। आप ये देखें कि एक सिर वाले गेंडा के लिए यह प्रसिद्ध है, एक सिर वाले गेंडा के लिए क्या है, ये प्रसिद्ध है। एक तो ये हो गया। दूसरा ये किस राज्य में है, तो आप देख ही रहे हैं कि असम राज्य में है। तीसरा ये इसको यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का भी दर्जा प्राप्त है, तब इसको भी याद रखेंगे, यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के लिस्ट में ये है, तो आप इसको भी याद रखेंगे। और चौथा बात ये रखें कि यहाँ से जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो नहीं गुजरती है, क्योंकि यूपीएससी में यही आया था कि जो है ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से गुजरती है कंचनजंगा से, तो नहीं, ब्रह्मपुत्र नहीं गुजरती है, बल्कि यहाँ से मोरा डिफ्लू, मोरा धनसिरी, छोटी छोटी जो नदियाँ हैं, मोरा डिफ्लू है, मोरा धनसिरू है, ये सब नदी यहाँ से गुजरती है। तो आप याद रखेंगे ब्रह्मपुत्र यहाँ से नहीं गुजरती है, वह उत्तर की सीमा बनाती है। चलिए आपके समक्ष एक दूसरा जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है दुधवा टाइगर रिजर्व। दुधवा टाइगर रिजर्व ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण जो है टाइगर रिजर्व है पूरे भारत में, और पूरे बिहार में भी ये प्रसिद्ध है। वही बिहार का है, उत्तर प्रदेश में। तो दुधवा टाइगर रिजर्व कहाँ है, किस राज्य में है, उत्तर प्रदेश में है। तो आप याद रखेंगे दुधवा टाइगर रिजर्व कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। और उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिला का आप नाम सुने होंगे, लखीमपुर जिला, और बहराइच एक जिला है, तो ये दोनों जिला में ये फैला हुआ है। तो दुधवा टाइगर रिजर्व कहाँ है, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर और बहराइच जिला में है। चलिए देखते हैं, आप देखेंगे कि ये जो तस्वीर लिया गया है क्यों लिया गया है, तो ये देखें कि दुधवा जो नेशनल पार्क है वो किस लिए प्रसिद्ध है, टाइगर रिजर्व के लिए। टाइगर रिजर्व में भी आता है, प्रोजेक्ट टाइगर के तहत भी ये आता है, इसको याद रखेंगे। और इसे नेशनल पार्क का दर्जा कब दिया गया था, तो 1977 में इसे नेशनल पार्क बनाया गया था। याद रखेंगे 1977 में इसे नेशनल पार्क बनाया गया था, तो आप इसको भी याद रखेंगे। साथ में इसके बारे में एक चीज़ याद रखेंगे कि जो किशनपुर यहाँ देखें कि किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य है, तो इसको भी याद रखें, किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य। साथ में कटारनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य, कटारनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य, इन दोनों के मिला के नेशनल पार्क बनाया गया है। दोनों के मिला के यहाँ टाइगर रिजर्व बनाया गया है, नेशनल पार्क बनाया गया। तो आप इसको याद रखें, इस तरीके का सवाल यूपीएससी पूछ लेता है। तो चलिए हमारे समक्ष जो छठा प्रश्न है, 7वां प्रश्न है, सबसे बड़ा जो प्रश्न है क्या है
कि सतपुरा टाइगर रिजर्व किस राज्य में अवस्थित है। तो सतपुरा टाइगर रिजर्व किस राज्य में अवस्थित है। आप देखेंगे कि यह मध्य प्रदेश में, काफ़ी आप सतपुरा वन का भी नाम सुने होंगे, तो सतपुरा टाइगर रिजर्व भी है। तो आप इस तरीक़े से भी मेमोराइज कर सकते हैं कहाँ ये मध्य प्रदेश में अवस्थित है। और मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम और छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम और छिंदवाड़ा, ये जो जिला का नाम है, यहीं पे ये टाइगर रिजर्व है। तो आप इसको याद रखेंगे कि सतपुरा टाइगर रिजर्व कहाँ है, मध्य प्रदेश में अवस्थित है। चलिए देखिए, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे जो इस टाइगर रिजर्व के लिए जो मैंने तस्वीर लिया है, आप देख सकते हैं कि सतपुरा जो राष्ट्रीय पार्क है क्यों प्रसिद्ध है, टाइगर रिजर्व के लिए, टाइगर कंजर्वेशन के लिए, और ये भी प्रोजेक्ट टाइगर के तहत आता है। तो आप इसको भी याद रखेंगे। चलिए इस सतपुरा टाइगर रिजर्व के बारे में कुछ भी जो नॉलेज है, संबंधित नॉलेज आपको बताते हैं ताकि आपके अन्य एग्जाम में भी काम आ जाए। तो याद रखेंगे यहाँ जो टाइगर रिजर्व बनाया गया है, कैसे बनाया गया है। पहला तो यह है कि सतपुरा जो वन्यजीव अभ्यारण्य है उसको मिलाया गया है। दूसरा जो महत्वपूर्ण है कि बोरी वन अभ्यारण्य है, तो आप देखेंगे इसको भी याद रखेंगे, बोरी वन अभ्यारण्य है, उसको भी मिलाया गया है। साथ में पंचमढ़ी अभ्यारण्य है, तो पंचमढ़ी अभ्यारण्य है। तो इन तीनों अभ्यारण्य को बढ़ा के यहाँ राष्ट्रीय पार्क बनाया गया है, साथ में टाइगर रिजर्व बनाया गया। तो सतपुरा, बोरी और पंचमढ़ी तीनों याद रखेंगे। इस तरीके के सवाल यूपीएससी पूछ लेता है, तो इतना याद रखेंगे। चलिए देखते हैं अगला जो संबंधित नॉलेज है इसके बारे में है कि तवा जलाशय यहीं पे पाई है, इसी नेशनल पार्क के अंदर, टाइगर रिजर्व के अंदर तवा जलाशय भी है। तो आप इसको याद रखेंगे। चलिए देखते हैं अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। काफ़ी चर्चित नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, किस राज्य में है। तो देखें कि यह जो राज्य है यह कौन सा है, उत्तराखंड है। चर्चा में इसलिए है क्योंकि देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, यह देश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। और आप देखेंगे कि इसलिए भी चर्चित है कि इस पर यूपीएससी सवाल पूछा, और यूपीएससी का एक ये भी ट्रेंड रहता है कि यूपीएससी बराबर जो सवाल पूछता है किसे पूछता है, प्रीवियस ईयर PYQ आपने सुना होगा, बहुत सारे सफल विद्यार्थियों से या फिर बड़े टीचर से जो दिल्ली में पढ़ाते हैं वो कहते हैं कि PYQ आप जरूर पढ़िए, PYQ आप जरूर पढ़िए। तो PYQ से सवाल आते हैं, तो यूपीएससी में भी पूछा जा चुका है। तो आप याद रखेंगे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। और किस राज्य में है, किस प्रांत में है, तो उत्तराखंड में है। आप तस्वीर देख सकते हैं, ये भी एक तरीके का टाइगर रिजर्व है। तो मैंने उस तस्वीर लिया, उसमें टाइगर लिया, क्योंकि जो जिसके लिए प्रसिद्ध होता है मैं उसी चीज़ को लेता हूँ। तो जो आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये टाइगर रिजर्व भी है, तो आप इसको याद रखेंगे। चलिए इसके बारे में कुछ आपको नॉलेज देते हैं, जो भी संबंधित जानकारी है, ताकि आप परीक्षा में पेपर को सॉल्व कर सके। यह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, आप इसको याद रखेंगे। दूसरा जो याद रखेंगे उत्तराखंड के नैनीताल में है। आप उत्तराखंड के नैनीताल देखें कि नैनीताल कितना घूमने के लिए प्रसिद्ध है, पूरे भारत के अंदर अपनी वादियों के लिए प्रसिद्ध है। तो वहाँ आप अगर जाएंगे तो आप यहाँ भी जा सकते हैं, तो एक आपको लाभ मिलेगा। जब इसका स्थापना हुआ था तो इसकी स्थापना 1936 में हुआ था, और उस समय इसका नाम क्या था, हैली नेशनल पार्क। तो हैली नेशनल पार्क उस समय इसका नाम था। तो आप ये भी याद रखेंगे कि हैली नेशनल पार्क इसका पुराना नाम है। और आप देखेंगे यूपीएससी क्या पूछा था, यूपीएससी दिया कि जो जिम कॉर्बेट है वहाँ से गंगा नदी प्रवाहित होती है, फिर गंगा नदी उस नेशनल पार्क के बीच से गुजरती है। तो ऐसा नहीं है, इनसे प्रवाहित होती है, उसका नाम है राम गंगा नदी। तो आप इसको भी याद रखेंगे, क्योंकि यूपीएससी का ये शैली है। यूपीएससी क्या करता है कि जो भी नेशनल पार्क है उसके बारे में राज्य तो पूछता ही, वह स्टेटमेंट बनाती है। तो वह क्या करती है कि नदी का भी नाम देती है, पहाड़, आसपास पर्वत, अगर कहीं पर्वत पे है पहाड़ पे, तो इस चीज़ को भी आप देखते चलेंगे। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है हमारे समक्ष क्या है कि संजय गांधी नेशनल पार्क किस राज्य में अवस्थित है। तो संजय गांधी नेशनल पार्क ये भी काफ़ी चर्चित और लोकप्रिय नेशनल पार्क है, और वह महाराष्ट्र में है। तो संजय गांधी नेशनल पार्क कहाँ है, महाराष्ट्र में है, और महाराष्ट्र के मुंबई में है। तो सबसे बड़ी बात है कि महाराष्ट्र के मुंबई में है, और पहला एकमात्र भारत का क्या है ये, और एकमात्र भारत का जो पार्क है ये, देखिए कि नेशनल पार्क है वो क्या है, अर्बन एरिया में है, शहरी क्षेत्र में है। तो आप देख लेंगे कि शहरी क्षेत्र में कितना बड़ा नेशनल पार्क है भारत का। तो आप इसको याद रखेंगे। और इसका पुराना नाम था बोरीवाली नेशनल पार्क। तो इसका पुराना नाम भी आपसे पूछा जा सकता है, तो इसका पुराना नाम था क्या, बोरीवाली नेशनल पार्क। इसको याद रखेंगे, बोरीवाली नेशनल पार्क इसका पुराना नाम था, आप इसको याद रखेंगे। आप देखें कि यह नेशनल पार्क है ये हिरण के लिए प्रसिद्ध है, ये हिरण के लिए प्रसिद्ध है। तो आप इसको याद रखेंगे, और ये महानगरीय क्षेत्र में है। तो आप इसको ये याद रखेंगे कि भारत का नगरीय क्षेत्र में मुंबई में यह अवस्थित है, मुंबई और महाराष्ट्र में। तो इसको भी आप याद रख सकते हैं। चलिए अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ये अंतिम प्रश्न है, काफ़ी लोकप्रिय नेशनल पार्क है, पूरे इंडिया में नहीं पूरे दुनिया में लोकप्रिय है, इसके कई कारण हैं, तो हम उस पर चर्चा करेंगे।
पहला है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क किस राज्य में अवस्थित है, तो आप देखेंगे कि मणिपुर में है। यूपीएससी इस पे 3 बार अभी तक सवाल पूछी है, पिछले 10 साल में 3 बार सवाल पूछी है, तो निश्चित तौर पे आगे भी सवाल आने का पूरा का पूरा चांस है। अब एक चीज़ देखेंगे हम, यहाँ जो हमारा तस्वीर है और इसमें हमने तस्वीर इनका है, यह इसके लिए ही पूरे दुनिया में प्रसिद्ध है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। सबसे बड़ा बात है कि ये जो आपको दिख रहा है ये सब क्या है, फुंडीज़ है। तो यूपीएससी यही पूछा था कि फुंडीज़ के लिए प्रसिद्ध कौन सा है, तो आप देखेंगे फुंडीज़ है। और ये घास और जो मिट्टी है उससे बना होता है, घास और मिट्टी से बना होता है और ये तैरता है। तो ये दुनिया का एकमात्र नेशनल पार्क है जो तैर रहा है। तो आप तस्वीर के माध्यम से देखेंगे तो आपको मेमोराइज हो जाएगा। और किस प्रांत में है, मणिपुर में है। मणिपुर आप याद रखेंगे, मणिपुर है। और चलिए तो इसके बारे में थोड़ा कुछ नॉलेज हम गेन करने का प्रयास करेंगे। पहला यही कि यह लोकटक झील में अवस्थित है। तो ये एक लोकटक याद रखेंगे, लोकटक झील में अवस्थित है। तो ये भी सवाल आ सकता है कि लोकटक झील किस प्रांत में है, तो मणिपुर में है। साथ में ये मीठा पानी का झील है, आप इसको भी याद रखेंगे, मीठा पानी का, क्योंकि यूपीएससी पर स्टेटमेंट बनाई थी, बोला था कि ये खारा पानी का झील है, तो ये गलत हो गया। साथ में देखेंगे कि दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है, क्योंकि ये फुंडीज जो होता है ऊपर जो घास उसका जो इकट्ठा होता है वह नेचुरली इकट्ठा है। तो आप देखेंगे कि जो फुंडीज होता है वो तैरते रहता है और उसी पे जो संघाई हिरण पाया जाता है। तो अभी इससे संघाई हिरण के लिए भी यह प्रसिद्ध है, तो आप इसको याद रखेंगे, इसलिए इसको डांसिंग हिरण भी बोला जाता है। आप देखेंगे डांसिंग डांसिंग डियर भी बोला जाता है। तो आप देखेंगे कि संघाई हिरण को नाचता हुआ दिखती है इसलिए क्योंकि ये फुंडी जो है तैरते रहता है, तो इसलिए ऐसा प्रतीत होता है। तो आप याद रखेंगे। और फुंडी क्या है कि दलदली घास का मैदान है जो तैर रहा होता है, इस झील पे, लोकटक झील पे तैर रहा होता है। तो आप इसको याद रखेंगे। और संघाई हिरण का यह एकमात्र प्राकृतिक अभ्यारण्य भी है, तो आप इसको याद रखेंगे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण था केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। तो आप ये था काफ़ी महत्वपूर्ण, आप 10 क्वेश्चन थे, 10 नेशनल पार्क थे जिनको हमने चर्चा किया इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, आप सभी को थैंक यू फॉर वाचिंग मी। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। आप याद रखें कि थोड़ा चैनल को मेरा सब्सक्राइब करिए ताकि मुझे प्रोत्साहन मिले और मैं अधिक से अधिक वीडियो आप सभी के साथ प्रस्तुत कर पाऊँ। और थैंक यू फॉर वाचिंग मी। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर इट। थैंक यू।